हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे कि पैट का जो रिसर्च पेपर है कि वो आप जो है सर उसका क्वेश्चन डालिए और उसका जो आंसर्स हैं जो एक्सपेक्टेड आंसर हो सकते हैं और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो बता दीजिए सर। तो मैं जो है आपके लिए 2019 का जो पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने है और मैं उस क्वेश्चन पेपर को आज डील करने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन पेपर को डील करते हैं आज और इसके जो सही आंसर है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और अंत तक देखिए। पूरा 50 का 50 क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। पूरा 50 का 50 क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो पे बने रहें। तो पहला जो क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 किस का मिशन था? आप देख सकते हैं जो पहला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 किसका मिशन था। देखिए कितना रिसर्च पेपर कितना आसान पूछा जाता है, तो इसका आंसर सभी को पता है कि ऑप्शन ए होगा इसरो। इसरो का जो है आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में जो है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ये पेपर मैं दिखा रहा हूँ। तो आप पूरी वीडियो को देखिए और 50 क्वेश्चन को मैं डील करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार का जो पेपर है वो इसी आधार पर रहेगा और जो पैटर्न है वो ऐसा ही पैटर्न रहेगा, कोई भारी पैटर्न नहीं रहेगा। तो आप यही देखिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सूचना आयोग कब स्थापित हुआ था? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, केंद्रीय सूचना आयोग कब स्थापित हुआ था? केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो 2005 में स्थापित हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में स्थापित हुआ था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि सभी पेन किताबें हैं तो इसका आंसर जो है ये, इफ़ ऑल पेन्स आर बुक्स देन, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा सी, सभी किताबें पेन हैं। यानी कि यदि सभी पेन किताबें हैं तो सिंपल ये है, सभी किताबें पेन हैं। ये सिंपल रीजनिंग पूछा है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं प्रधानमंत्री, चौथा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति कहाँ के छात्रों पीएचडी अध्ययन के लिए दी जाती है? तो आपको हम बता दें फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो होगा IIT और IISc में दी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन छात्रों को इंग्लिश में देखना है तो आप जो है वो बाएं साइड में देख सकते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है और दाहिने साइड में आप देख सकते हैं कि हिंदी में क्वेश्चन है। तो दोनों पेपर में क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप भ्रमित ना हो फ्रेंड्स, आराम से देखें और अपना पैटर्न को जान ले। इस बार की तैयारी के लिए आप कमर कस ले। पांचवा जो क्वेश्चन है कि शोध थीसियस लेखन का स्वरूप इनमें से किस तरह का होता है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, शोध प्रबंधन। इसका आंसर हो जाएगा सी, शोध प्रबंधन। और इधर रिसर्च डिसर्टेशन, यानी कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऐसे, द फॉर्मेट ऑफ द थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन रिसर्च डिसर्टेशन, और यहाँ पे हो जाएगा आपको शोध प्रबंधन। आइए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से किस तरह का शोध वर्तमान स्थिति के निराकरण पर केंद्रित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्रियात्मक शोध। अब आइए सातवां जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। सातवां जो क्वेश्चन हमारा, यदि फैमिली, इसका हम आंसर बता देते हैं, आप घर पे बना ले क्योंकि ये रीजनिंग क्वेश्चन है तो इसे आप बना ले। वैसे तो मैंने बना करके आंसर निकाला है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है वो डी है। डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि डीवीडी का जो विस्तृत रूप है वो आंसर डी जो है वो ए और बी, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों होगा। अब आइए नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहरे के समय हम किस कारण देख नहीं पाते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, कोहरे के समय हम किस कारण देख नहीं पाते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रकीर्ण प्रकाश के कारण हम नहीं देख पाते हैं। वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग अ फॉग बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आइए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो सबको आसानी से पता है कि प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो बिहार के ही थे और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। अब आइए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 11वां क्वेश्चन जो हमारा है वो, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने सोशल साइंस पढ़ा है उसके लिए आसान है। तो 11वां का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, क्लीमेंट एटली जो है भारत के आज़ादी के समय वो प्रधानमंत्री थे। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 12वां क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु वो गंगे डॉल्फिन है।
जो गंगा में डॉल्फिन है वो जो है राष्ट्रीय जलीय जंतु है। अब आइए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में किसके जन्म पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि ये कितना आसान सा सिंपल क्वेश्चंस है, और पैट के जो पेपर 1 है इसमें भी लोग जो है वो भ्रमित हो जाते हैं बहुत सारे दूसरे चैनल के माध्यम से कि वो भारी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, जनरल जीके रहता है और थोड़ा जनरल रिसर्च पेपर का क्वेश्चंस रहता है, तो इसके लिए आप घबराएं नहीं। और आपको जो रीजनिंग भी पूछे जाते हैं वो भी आसान पूछे जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं, पैटर्न को देख रहे हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस है। आप किसी भी तरह की भ्रमित ना हो और आप अपनी कमर कसली तैयारी के लिए बस आप पेपर 2 के लिए तैयारी करें बेहतर तरीके से, आपका पेपर 1 जो है आसानी से निकल जाएगा। अब आइए 13वां क्वेश्चन का आंसर हमको बता देते हैं। 13वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन, आचार्य चाणक्य जिस गुरुकुल में शिक्षक थे वह कहाँ था। तो यह 14 का जो आंसर है वो तक्षशिला। आपको पता ही है कि उन्होंने खुद जो है वहाँ के गुरुकुल में पढ़ाई की थी और वहाँ के शिक्षक भी बने थे, और फिर जो है चाणक्य ने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी तक्षशिला में। अब आइए बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन जो है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्टेड, संविधान के अनुच्छेद 51 में है। तो संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या है फ्रेंड्स। तो आपको 15 का आंसर बता दें, आंसर बी जो है नागरिकों के कर्तव्य जो है वो है। तो आपका बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है। द लॉन्गेस्ट सी शोर लाइन इन इंडिया इज अलोंग द स्टेट ऑफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 16 का गुजरात हो जाएगा, ए। तटीय आपको देख सकते हैं, तटीय जो है ये वाला जो आप देखते हैं इंडिया का जो मैप जो बनता है, तो आप ऐसे करके जो ऐसे मैप देखते हैं, तो यहाँ करके जो ऐसे करके जो ऐसे गुजरात वाला जो ये लाइन आता है, तो यहाँ पर जो तटीय जो है रेखा वो सबसे बड़ी है और सबसे लंबा समुद्र मार्ग है, आपको बता दे तो इसका आंसर गुजरात हो गया। 16 का जो आंसर है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने, आपको पता ही होगा कि बुद्ध ने पाली भाषा में सबसे पहले उपदेश दिया था। तो इसका आंसर पाली दे दे। इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच। तो पाली लैंग्वेज। अब आइए निम्न में से कौन सा सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है। सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो विकास है वो सीखने का उत्पाद नहीं है फ्रेंड्स। मनोवृत्ति उत्पाद है, अवधारणा उत्पाद है, कौशल उत्पाद है। जब आप सीखते हैं तो कौशल आप में आता है, अवधारणा आप सीख जाते हैं, किसी की परिभाषा, किसी भी चीज़ को देख करके आप अपने माइंड से वो सीखना सीख जाते हैं। मनोवृत्ति तो आपकी जो है वो समझ से जनरेट होती है, लेकिन विकास जो है वो उत्पाद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो 19 क्वेश्चन पर अब हम आ गए हैं फ्रेंड्स। इसी तरह हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए कि रिसर्च के क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन भी जो हमारा था ये भी रिसर्च से था। ये आपको साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि पीएचडी है तो आपको पढ़ाना ही है, तो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस आपको अब आने लगेंगे इसमें। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कि सीखना किस पर निर्भर करता है। तो सीखना जो है आपको बता दें 19 का 1 हो जाएगा, बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है। आपके बुद्धि पे सबसे ज़्यादा वो निर्भर करता है। माता पिता की मनोवृत्ति ये तो होगा ही नहीं, सरासर गलत है। सहकर्मी मनोवृत्ति नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत उत्तर है। तो बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। अब दूसरे के सीखने से आप खुद कैसे सीख सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है माता पिता के सीखने से। तो आपका खुद बुद्धिमत्ता जो इस पर काम करता है। तो सीखना किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बुद्धिमत्ता पे। अब आइए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम क्या है। वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम क्या है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पद्धति। द क्रूशिएट एस्पेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस इज द मेथड। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से क्या ऐतिहासिक सामग्री के स्रोत सम्मिलित नहीं की जा सकती है। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। नहीं और है में आप कंफ्यूज ना करेंगे। नहीं को अगर है तो आप गौर से ऑप्शंस को देखेंगे और तब आपको आंसर मिलेगा। तो आप देखिए कि 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो इंटरव्यू जो है साक्षात्कार, इनमें से क्या ऐतिहासिक सामग्री के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। तो साक्षात्कार हो जाएगा। प्राचीन पुस्तक तो है ही, प्राचीन भारत तो है ही, शिलालेख तो है ही। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जो आंसर है ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम बताए थे फ्रेंड्स 1982 में जो है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा
1982। अब आइए 23 देख लेते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? तो कंप्यूटर की भाषा में 1 किलोबाइट बराबर वो हो जाता है 1024 बाइट्स। ये तो आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जिन लोगों ने जो पढ़ा होगा कंप्यूटर। ये जनरल क्वेश्चंस है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? तो इसमें से भी आपको पता है कि वायु प्रदूषण था। तो ये सब जनरल क्वेश्चंस हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी का क्या था? वायु प्रदूषण था। इसमें कौन सी गैस थी? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नहीं, इसमें और जो है वो जहरीली गैस थी। कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो आग लगने से जब आप घर में लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उसमें से भी उत्पन्न होता है, तो वो भी। और इसमें भी एक गैस थी, वो शायद मुझे याद नहीं आ रही है। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि संदर्भ सूची शोध प्रतिवेदन में दिया जाता है क्योंकि यह। अब इसका जो आंसर है आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मुझे तो समझ में आ गया और मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ कि 25 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। भावी शोध में रुचि रखने वालों को मदद करता है। आप इसको क्वेश्चंस को गौर से पढ़ेंगे कि संदर्भ सूची में शोध प्रतिवेदन में दिया जाता है क्योंकि यह बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। अब आइए बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। द ऑथोरिटीज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का शोध निष्कर्ष की यथार्थता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, 26 का जो आंसर है डी हो जाएगा। मौलिकता भी है ही, यथार्थता है और वैधता और वस्तुनिष्ठता, तो इनमें से कोई नहीं जो है शोध निष्कर्ष की यथार्थता, यानी कि ऑथोरिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं क्योंकि यही रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ी सी एक पतली सी पुस्तक आती है, उससे तैयारी कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन क्या क्या आंसर है उसके बाद कि वो क्वेश्चन क्या है। अवधारणा की संभावना कैसे परिभाषित करेंगे? तो अवधारणा की जो संभावना है वो अनुपातिक करके परिभाषित करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शनल्स। भैया 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, साक्षात्कार का निरूपांतरण कितने व्यक्तियों के बराबर होता है? तो इसके जो हो जाते हैं आपको जो 28 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 व्यक्तियों के। साक्षात्कार का रूपांतरण 2 व्यक्तियों के बिटवीन होता है। एन इंटरव्यू मे बी अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन। अब 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल मैथ के क्वेश्चन है, तो इसे भी आप सीरीज वाला है, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप इसे बना ले। इसका जो आंसर मैंने बनाया था तो इसका आंसर आया था मुझे बी नंबर ऑप्शन जो है 17। वनों की कटाई का परिणाम क्या है? तो वनों की कटाई का परिणाम जो है वो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि इस प्रकृति संतुलन की गड़बड़ी ये दिया हुआ ही है। औषधीय पौधे का विस्तृत होना दिया ही है, वर्षा चक्र का अनियमितता हो जाना, सब तो दिया हुआ ही है। तो इनमें से इसका सी का जो ये 30 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी ने यही आंसर की जारी की है, तो अब उसी के हिसाब से ही चलना होगा। भारतीय एडवांस शिक्षा संस्थान अवस्थित हैं। तो भारतीय एडवांस शिक्षा संस्थान जो है वो आपको कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है। अब बता दें कि नैक के संशोधित ग्रेडिंग पैटर्न में उच्चतम ग्रेड हैं, तो उच्चतम ग्रेड जो है वो हो जाता है A++। आइए देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए नियामक संस्था है, दूरस्थ शिक्षा के लिए, तो इसका जो है UGC जो है उसको ये करती है, रेगुलेट करती है। अब आइए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो 34 का हो जाएगा डी, CPU को। फ्रेंड्स, हम हिंदी में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग अगर इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी क्वेश्चंस मैंने दिया है और आंसर जो बता रहे हैं आप, तो आप बगल में देख लें, तो आप किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चंस है, तो दोनों लैंग्वेज ही है, तो आप लैंग्वेज में भी देख लें और मैं हिंदी में डिस्कस करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस को मैं इंग्लिश में भी बोल ही देता हूँ और स्क्रीन पे आपको सीधा सीधा दिख ही जाता है, तो आंसर भी मिल ही जाता है। और आप इस क्वेश्चंस को जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक पर जा करके इस क्वेश्चंस को आसानी से डाउनलोड कर ले और वहाँ पर मैं आंसर की भी दे दूँगा, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इस क्वेश्चन के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप आंसर की भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप चिंतित ना हो। क्वेश्चन को यहाँ से भी देख लें, स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप PDF से भी देख सकते हैं। अब ये 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स,
दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। आयकर को भारत में किसके द्वारा शुरू किया जाता है? आयकर को भारत में किसके द्वारा शुरू किया जाता है? इनकम टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा जेम्स विल्सन के द्वारा। अब आइए देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा विजिबिलिटी कम है, लेकिन आप अगर ब्राइटनेस ज़्यादा करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा दिख जाएगा हल्का सा आपको। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से संसार में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। जो आंसर की जो जारी किया गया है तो वही आंसर की मैं बता रहा हूँ। और 38 को देख लीजिए कि भारत में प्रभावी साक्षरता की गणना की जाती है। भारत में प्रभावी साक्षरता की गणना की जाती है। तो प्रभावी साक्षरता की जो गणना की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 38 का सी, जनसंख्या 7 वर्षों से ऊपर। तो इसका आंसर 38 का सी हो जाएगा। यहाँ पे भी है, इंग्लिश में आप देख लें तो पॉपुलेशन एबव 7 ईयर्स एजेस इन इंडिया द इफेक्टिव लिटरेसी रेट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम। अब आइए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान रिपोर्ट नहीं है? तो इसका जो आप ऑप्शन देख सकते हैं थीसिस, शोध पत्र, टेक्स्ट बुक और सम्मेलन शोध पत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टेक्स्ट बुक जो है वो अनुसंधान रिपोर्ट नहीं है। टेक्स्ट बुक अनुसंधान रिपोर्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो भारत के विश्वविद्यालय आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो प्रोफेसर एस भटनागर थे। अब आइए देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग अपने अस्तित्व में आया था। नीति आयोग अस्तित्व में आया था फ्रेंड्स। तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो आपको बता दें कि पहली 1 जनवरी 2015 को यो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था। आपको बता दें इससे पहले योजना आयोग इसका नाम था। और भारत में जो नई सरकार बनी थी 17वीं लोकसभा से, तो जो मोदी जी की सरकार आई थी तो उस समय जो नीति आयोग इंट्रोड्यूस किया गया था, अस्तित्व में आया था। तो आइए बात कर लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वह लैटिन संक्षिप्त नाम है जो शोध पत्रों में उपयोग किया जाता है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, ई ट आ लॉ। अब आइए बात कर लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। ये जो है वो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो आप इसे घर पे बना ले। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने घर पे बना ले। इसका जो आंसर है मैं वो आपको बता देता हूँ कि ए बी का पुत्र है की माता है, बी यू की पत्नी है, भी जेड का पिता है तथा जेड डब्ल्यू का भाई है, तो भी किस प्रकार ए तथा बी से संबंधित है? तो ये ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो 43 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पत्नी का भाई दामाद। अब आइए बात कर लेते हैं 44 जो क्वेश्चन है वो राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना किसके अनुदेश के अंतर्गत होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 44 का बी हो जाएगा, रूस के अंतर्गत होती है। द स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश बाय हुज इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो हो जाएगा रूस, यानी कि रूसा इसको कहा जाता है, रूसा कहा जाता है। तो रूसा आप देख ले। अब आइए देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, 45 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विश्व तंबाकू फ्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो हो जाएगा 31 मई। तंबाकू फ्री दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। अब वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 31 मई। अब आइए देख लेते हैं जो 46 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक विशेष कोड में एजुकेशन को इतना लिखा जाता है तो कंडक्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आप बता देते हैं हम आपको, आप खुद से अपना आंसर निकाल लें। 46 का जो आंसर है वो है आंसर सी, ओजोन छिद्र का क्या कारण है? ओजोन छिद्र का क्या कारण है फ्रेंड? तो पता ही आपको CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, HTTP का जो आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है।
अब 49 का जो है वो आपको बता दें, 49 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं फ्रेंड्स। अब 2 ही क्वेश्चन बाकी है फ्रेंड्स। तो अभी भी आपको हम बता दें कि अभी भी तक भी आप ये नहीं देखे हैं वीडियो में कि PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर ले और आंसर की भी वहाँ पे आपको उपलब्ध मिल जाएगी। तो इसके लिए आप चिंतित ना हो। फिर भी अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ ले, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे दूंगा। अब आइए 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा में है, तो इसका जो ऑप्शन है राज्य सूची में, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में, आरक्षित सूची में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो समवर्ती सूची हो जाएगा। यानी कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज इन कनकरेंट लिस्ट, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका होती है शिक्षा करवाने के लिए, शिक्षित करवाने के लिए। तो आइए बात कर लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है पेपर 1 के लिए, रिसर्च पेपर के लिए, और हम 2019 का जो क्वेश्चन है वो डील कर रहे हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय की भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, तो इसका जो आंसर है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप जो है अगर किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप देखना चाहते हैं तो मैं अपना लिंक दे दूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने टेलीग्राम लिंक पे डाले हैं, तो आप वहां से देख लें और ये क्वेश्चन आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे डाल दें। फ्रेंड्स अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्यूचर की किसी भी तरह की वीडियो के लिए आपको जो है वो यहाँ से बहुत सारी मदद मिल जाएंगी। तो PhD को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी तक उनको खुद अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो मैंने सिलेबस को लेकर के वीडियो बना दिया, वो आपसे जाकर भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।